समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं किशोर शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एस्ट्रो गुरुजी। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाली कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। तो इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि की कृपा से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो दिनांक 30 नवंबर 2020 को कार्तिक मास की पूर्णिमा है। इस तिथि पर देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। धर्म शास्त्रों में सभी 12 महीनों में कार्तिक महीने को आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना बताया है। तो आइए अब हम जानते हैं कार्तिक माह की पूर्णिमा का इतना खास महत्व क्यों होता है। तो सबसे पहले तो इसका शुभ मुहूर्त हम जानते हैं। तो हिंदू कैलेंडर में 8वें महीने का नाम कार्तिक महीना है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष नवंबर के माह में कार्तिक पूर्णिमा आती है। इस बार दिनांक 30 नवंबर 2020 को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन दिनांक 29 नवंबर 2020 को दोपहर 12:47 से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 30 नवंबर 2020 तक रहेगी। तो इसी दिन यह पर्व मनाया जाएगा। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे देवगण बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु जी ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दे दिया था, जो शिव के अनेक नामों में से एक नाम है। त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवता स्वर्ग लोक से उतर करके काशी में दीपावली मनाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का महत्व महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही परेशान और दुखी हुए कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु के कारण वे विचार करने लगे कि उनकी आत्मा को शांति कैसे प्राप्त होगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों की चिंता को दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण दीपदान को बताया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, पितरों को तर्पण देने के लिए इस तिथि का खास महत्व बताया। तो पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु जी ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु जी के जागने पर देवी तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के स्वरूप में हुआ था। भगवान विष्णु जी के वैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी के संग विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन ही सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव का जन्म भी हुआ था। इस कारण से भी हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगर आदि का आयोजन किया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि के अनुसार पूजा करने से पूजन का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके किसी पवित्र नदी में स्नान करें। मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव आपको नहीं हो तो अपने नहाने के जल में गंगा जल या किसी तीर्थ का जल मिलाकर के आपको स्नान कर लेना चाहिए। रात्रि के समय विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्रमा के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। घर के अंदर और बाहर आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरण आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन करावें और यथाशक्ति दान और भेंट देकर के संतुष्ट करें। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है।
इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर के तीनों पुत्र बड़े ही दुखी हो गए। तीनों ने मिलकर के ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हो गए और बोले कि मांगो, क्या वरदान तुम चाहते हो। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर के फिर विचार किया। इस पर ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर के सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर के एक हो जाए, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और तथास्तु कहा। तीनों वरदान प्राप्त करके बड़े ही खुशी हो गए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, और कमलाक्ष के लिए चांदी का, और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर के तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हो गए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर के भगवान शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बने थे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ के चाल घोड़े बने थे। हिमालय धनुष बने थे और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने। अग्निदेव इस दिव्य रथ पर सवार होकर के खुद भगवान शिव हुए। भगवान ने से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही यह तीनों रथ पर एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ करके तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। तो यह थी इसकी पुण्यदायिनी कथा। तो इस प्रकार से इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक जो भी श्रवण करेगा, भगवान शिव की विशेष कृपा उसे मिलेगी और भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो मनोकामना होगी वह भी पूर्ण होगी। तो इस बार पूर्णिमा के दिन उपछाया चंद्र ग्रहण भी रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। तो पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विशेष विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संसार की शुरुआत से ही कार्तिक पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। इन उपायों को करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से खास उपाय हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन संपदा की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सायंकाल के समय जल में दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और घर में बरकत बनी रहती है। इस स्तोत्र को पढ़ने सुनने से धन धान्य की कमी नहीं आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी वैकुंठ धाम में पहुंची थी और तुलसी के लक्ष्मी का स्वरूप बताया है। इसीलिए इस दिन प्रातः और शाम के समय तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस दिन 4 जगह दीपक जरूर आपको जलाना चाहिए। इस दिन तुलसी और जल और मुख्य द्वार और पूजा घर में दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और ग्रह नक्षत्र शुभ फल प्रदान करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जहाँ पे आप धन रखते हो, जैसे कि अलमारी, तिजोरी में लाल वस्त्र में कोड़ी, काली हल्दी, गोमती चक्र और एक सिक्का लपेट करके आपको रख देना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इससे घर में धन संपदा की बरकत बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव सदा ही बना रहता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी को खीर का भोग आपको लगाना चाहिए और 5 कुंवारी कन्याओं को उसका भोजन करवाना चाहिए। दान दक्षिणा देकर के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और स्वास्थ्य भी इससे उत्तम रहता है।
और कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलावें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे पूरे महीने कार्तिक स्नान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भोग और पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप विशेष उपाय भी करेंगे तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहेगी और धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।